नमस्ते, राम राम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बेहद दुख के साथ दोबारा से बात करनी पड़ रही है मनीषा के मुद्दे पे। जस्टिस फॉर मनीषा। अभी तक उस बेटी को न्याय नहीं मिला है। जो हमारे देश की कानून व्यवस्था है, हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था है, वो असफल है आज भी। अभी तक उन लोगों को नहीं पकड़ पाई है जिन्होंने इस घटना को, दर्दनाक घटना को अंजाम दिया है। कहीं ना कहीं बड़े सवाल प्रशासन के ऊपर भी खड़े होते हैं कि जब कोई बाप पुलिस स्टेशन में जाता है तो किसी को शौक नहीं होता पुलिस स्टेशन में जाने के लिए। वो एक उम्मीद से वहाँ जाता है और कानून के रखवाले ही जब ऐसा कहते हैं तो कहीं ना कहीं आत्मा दुखती है, दर्द होता है उस बाप को। और उसके बाद उसकी बेटी की लाश मिलती है तो उसके बाद तो आप उस दर्द को शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है। आज सारा देश भावनाओं को फील कर पा रहा है जो उनके परिवार पे गुजर रही है, उनके रिश्तेदारों पे गुजर रही है, उस माँ और बाप के ऊपर गुजर रही है। बहुत मुश्किल है इस हादसे को सहन करना और आज भी वो इसी उम्मीद में हैं कि उनकी बेटी को न्याय मिलेगा। अंतिम संस्कार तक उस बेटी का नहीं किया गया है। अभी जो सुनने में आ रहा है कि सुसाइड नोट मोनिशा ने छोड़ा था, कहीं ना कहीं इस पे भी सवाल उठते हैं कि मोनिशा को अच्छे से हिंदी आती थी तो वो हिंदी में लिखती ना सुसाइड नोट, इंग्लिश में क्यों लिखती। और जो लड़की घर से जाती है कॉलेज में पढ़ने के लिए, स्कूल में पढ़ाने के लिए, वो क्यों सुसाइड करेगी, क्यों करेगी बताइए आप। और वो अपना गला कैसे काटेगी, अपने ऊपर तेजाब कैसे फेंकेगी। कहीं ना कहीं ये सारे जो सवाल है ना, ये और भी इस केस को दिखाते हैं कि कुछ न कुछ कार्रवाई सख्त होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो रही है। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि इससे पहले हम एक और घटना सुन पा रहे हैं सफ़ीदों से, जहाँ से एक 10 साल की और 13 साल की दो बहनों को गोली मार के हत्या कर दी गई। ऐसा लगता है अब तो प्रदेश में रहना मुश्किल हो गया है बेटियों के लिए। वो माँ बाप अपनी बेटियों को कैसे बचाएं। पहले उनको माँ कोख में बचाती है, बाहर आती हैं बेटियाँ, जन्म लेती हैं, फिर उनके बाद स्कूल, कॉलेज, जॉब, कहाँ कहाँ बचाएं। क्या प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या प्रशासन ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा? बेहद दुख की बात है, ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं। ये हादसा हुआ, फिर अभी ये हमने सफ़ीदों वाली हादसा सुना, तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि कानून में जो प्रशासन बैठा हुआ है, जो जिसकी बागडोर है प्रशासन के हाथ में कानून व्यवस्था की, वो कहीं ना कहीं ठीक से काम नहीं कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, कुछ एनजीओज हैं जो काम करते हैं, महिला आयोग है जो काम करते हैं। आप बोलिए ना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कहाँ सो रहे हैं आप लोग अभी? अगर अभी आप नहीं बोलेंगे फिर कब बोलेंगे? क्या ऐसे ही आप देखते रहेंगे ये दशा? तो अगला टारगेट आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और घर वाले आज भी उम्मीद में बैठे हैं, बेटी को न्याय मिलेगा, बेटी को न्याय मिलेगा। इतने लोग वहाँ पे उम्मीद पे बैठे हुए हैं। उस बेटी की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी, कैसे न्याय मिलेगा अगर इसी तरीके से कार्रवाई प्रशासन करता रहा तो? क्या उम्मीद लगाएंगे, कब तक लगाएंगे? और अब किसको जाके कहाँ बोलना है कि भाई हमें न्याय दो? सब कुछ चीज़ें सामने हैं, उसके बाद भी क्या हमारी टेक्नोलॉजी या हम इतने इनकेपेबल हैं कि एक बेटी को न्याय नहीं दे पा रहे हैं? ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे देते हैं? सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन जवाब कहीं से नहीं आता है। एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान
क्या करेगा? बेटी पैदा करते हुए उसको डर लगता है, उसको पढ़ाते हुए डर लगता है। हम बहुत बड़े बड़े नारे देते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। क्या फ़ायदा ऐसे नारों का, जब एक्चुअल ग्राउंड में ऐसे नारे कहीं ना कहीं काम ही नहीं कर रहे हैं, या कहीं उनका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। हर बेटी का दिल दहल जाता है, रूह कांप जाती है, डर लगता है ऐसे हादसों को सुनना, बयान करना, देखना, और उसके बावजूद भी न्याय के लिए इतना लंबा इंतज़ार करना। कहीं ना कहीं प्रशासन को ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। अभी किस चीज़ का इंतज़ार है? जल्दी से जल्दी आप कोई ऐसा एक्शन लीजिए ताकि नेक्स्ट ऐसा कोई हादसा हमारे समाज में ना हो। हर सोशल वर्कर की भी जिम्मेवारी बनती है कि आवाज़ उठाएं, मनीषा को न्याय दिलाएं, ताकि हम सुरक्षित रह पाएं, हमारा समाज सुरक्षित रह पाए, हमारे समाज की बेटियां सुरक्षित रह पाएं। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले मनीषा को, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और आप सब लोग भी आवाज़ उठाइए, आवाज़ में बहुत ताकत है। एक बार उठा के तो देखिए, न्याय ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।